वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर स्टोरी राइटिंग वीडियो। और आज की हमारी जो स्टोरी है मोती का मित्र, जिसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन रीडिंग दिस स्टोरी एंड स्टेप बाय स्टेप हम इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में लिखने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, और दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी सेंटेंस को बना पाते हैं। तो हमें इसी को फॉलो करते हुए सारे सेंटेंसेस को एक के बाद एक बनाकर जोड़ना है। ऑल राइट, मोती तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इसमें हमारा सब्जेक्ट हुआ मोती और पढ़ना हो गया वर्ब, और तीसरी कक्षा में ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा हो गया। तो मोती पढ़ता है, इसका मतलब टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। मोती सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसके साथ में वर्ब का 5th फॉर्म लगाएंगे, स्टडीज इन क्लास 5th। वो स्कूल जाते समय अपने साथ 2 रोटी लेकर जाता था। तो वो लेकर जाता था, ये सब्जेक्ट हो गया। रोटी लेकर जाना, ये वर्ब हो गई, और ये पूरा हमारा हिस्सा हो रहा है ऑब्जेक्ट वाला। सबसे पहले रखेंगे हम सब्जेक्ट। तो अब मोती के लिए हम यहाँ पर उसका प्रोनाउन लगाएंगे, दैट इज़ ही। अब ले जाता था, टुक। साथ में ले जाने को हम बोलते हैं टेक, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे टुक। क्या ले जाता था? 2 चपातीस। उसके साथ विद हिम। स्कूल जाते वक्त गोइंग टू स्कूल। रास्ते में मंदिर के बाहर एक छोटी सी गाय रहती थी। अब रहती थी वर्ब हो गया, छोटी सी गाय सब्जेक्ट हो गया, राइट, और ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा हो गया। तो एक छोटी सी गाय रहती थी। अ स्मॉल काउ लिव्ड। रास्ते में मंदिर के बाहर, ऑन द वे, रास्ते में, आउटसाइड टेम्पल, मंदिर के बाहर। आउटसाइड द टेम्पल। वह दोनों रोटी उस गाय को खिलाया करता था। तो वो खिलाता था, तो मोती के लिए हम ही लगा देंगे अगेन। खिलाने को हम बोलते हैं ऑफ़र करना, खाने के लिए देना, ऑफ़र। ईडी लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनाइट है टेंस हमारा। दोनों रोटियां, बोथ चपातीस। कौन को? टू काओ। खाने के लिए यहाँ पर हम ऑफ़र लगा चुके हैं, तो हमें टू ईट अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना तो यहाँ तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। मोती कभी भी गाय को रोटी खिलाना नहीं भूलता। भूलता था और भूलता सेम बात है। तो मोती नेवर, कभी भी नहीं, नेवर। फॉरगॉट आ जाएगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, फॉरगॉट टू ऑफर चपातीस। किसको? गाय को, टू काउ। कभी कभी स्कूल के लिए देर होती, तब भी वह बिना रोटी खिलाए नहीं जाता था। कभी कभी, समटाइम्स, वो लेट हो जाता था। ही वॉज लेट, या फिर ही गॉट लेट। गॉट लेट स्कूल के लिए
फॉर स्कूल, लेकिन वो बिना रोटी खिलाए नहीं जाता था। बट ही, अब कॉन्ट्रास्ट है बट, तो लेकिन फिर भी वो रोटी तो खिलाता ही था। इसको हम दूसरे वे से सरल करके लिख देंगे, बट ही ऑफर्ड चपातीस। लेट हो जाता था फिर भी वो रोटियां खिलाता था, सेम मीनिंग है। स्कूल में लेट होने के कारण मैम से उसे डांट भी लगती थी। अब स्कूल में उसे लेट होने के कारण, ड्यू टू गेटिंग लेट इन स्कूल, उसे डांट भी पड़ती थी। तो पैसिव का है, पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस होगा हमारा, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज मैम। वो गाय इतनी प्यारी थी, मोती को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। वो गाय, तो दैट cow was very cute। वो खुश हो जाती थी मोती को देखकर, तो वो खुश हो जाती थी, तो वो तो हो गया। काउ के लिए हम शी लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, और खुश हो जाने को अपन बोलते हैं वर्ब। गेट हैप्पी होता है, ही गॉट हैप्पी मोती को देखकर, टू सी मोती। मोती भी उसको अपने हाथों से रोटी खिलाता था। मोती ऑल्सो ऑफर चपातीस, ऑफर्ड हो जाएगा यहाँ पर, चपातीस टू हर हिमसेल्फ। यहाँ पर मोती के साथ में ही हम लिख देंगे हिमसेल्फ। वो खुद से ही उसको चपाती खिलाता था। मोती हिमसेल्फ ऑल्सो ऑफर्ड चपातीस टू हर। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो दोनों, बोथ became अच्छे दोस्त से हम बोलते हैं गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स। एक दिन की बात है, वन डे एक दिन की बात है। मोती बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। मोती लौट रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है सेंटेंस, तो मोती वॉज रिटर्निंग कहाँ से, फ्रॉम मार्केट, कुछ सामान लेकर, विद सम गुड्स का मतलब होता है सामान। मंदिर के बाहर कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया। मंदिर के बाहर, आउटसाइड द टेम्पल। आउटसाइड द टेम्पल कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया। तो कुछ लड़के हो गए सब्जेक्ट, और पकड़ लेने को बोलते हैं वर्ब, कैच। सम बॉयज caught him मंदिर के बाहर कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया। मोती से सामान छीनने लगे। अब इसमें एक रूल लगेगा, स्टार्ट और वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड लगा देंगे यहाँ पर हम, क्योंकि सेम सब्जेक्ट है, तो फिर दोबारा से सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्टार्टेड
स्नैच का मतलब होता है छीनना, स्नैचिंग गुड्स, उससे फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिम। गाय ने मोती को संकट में देखकर उसको बचाने के लिए दौड़ी। तो गाय दौड़ी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया, तो काउ रैन टू सेव, उसे बचाने के लिए, हिम, जैसे ही उसने उसको मुसीबत में देखा। तो एज सुन एज शी सा, किसको, मोती, इन ट्रबल, गाय को अपनी ओर आता देख सभी लड़के 9 तो 11 हो गए। मतलब गाय को अपनी ओर आता देख, सीइंग काउ रनिंग टुवर्ड्स them, वो भाग गए, दे, भाग जाना, 9 2 11 हो जाना, सेम मीनिंग है। दे रैन अवे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट एंड डेफिनाइट टेंस। मोती ने गाय को गले लगा लिया, मोती, गले लगाना, पास्ट एंड डेफिनाइट है टेंस हमारा, तो हग का मतलब होता है गले लगाना, हग्ड काउ। बचाने के लिए धन्यवाद कहा, एंड थैंक्ड, धन्यवाद दिया, हर फॉर सेविंग हिम, सेविंग हिम। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, गहरी मित्रता सदैव सुखदायी होती है। तो डीप फ्रेंडशिप इज ऑलवेज गुड, हैपनिंग भी बोल सकते हैं। निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को मित्रता करनी चाहिए। तो अब व्यक्ति को मित्रता करनी चाहिए, अ पर्सन शुड डू फ्रेंडशिप सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली। संकट में मित्र ही काम आता है, इसको हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, मित्र ही काम आता है, एक की बात हो रही है। फ्रेंड हेल्प्स इन ट्रबल, ट्रबल प्रॉब्लम कुछ भी लिख सकते हैं। सो दिस वॉज द कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ दिस हिंदी स्टोरी फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। होप कि इसे आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, ये आपको समझ में आई होगी। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, आप चाहते हो जिनको वो भी ऐसे ही ट्रांसलेशन के वीडियो देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। और इस चैनल को ऐसे ही और स्टोरी राइटिंग वीडियो, ट्रांसलेशन वीडियोस और रीडिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल सी यू लेटर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।